नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है भूतों का पुरा। तो ये कहानी है मुकेश की और आगे की कहानी मैं मुकेश के पर्सपेक्टिव से ही सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और ये बात तब की है जब मैं एक छठी क्लास का विद्यार्थी था। मैं स्कूल से घर आने के बाद हमेशा कंचे खेलने के लिए बगल के गाँव में जाया करता था। एक दिन जब मैं बगल के गाँव से घर आया तो मेरी माँ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा और मैं डांट सुनकर एकदम चुपचाप रहा और मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ। तब माँ ने बताया कि तुझे जितना खेलना है तू इस घर के सामने खेलेगा, लेकिन बगल के गांव में नहीं जाएगा। अब मैं नॉर्मली बच्चों की तरह ज़िद्दी बच्चा था, तो मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं उस गाँव में जाता रहूँगा। तो माँ ने मुझे बताया कि तूने कभी ये सोचा है कि उस गाँव का नाम भूतों का पुरा क्यों है। तो मैंने भी माँ से बोल दिया, नहीं ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तब माँ ने मुझे बताया, कल रात उस गाँव में एक आदमी की मौत हुई थी और तुझे पता है उस आदमी की मौत कैसे हुई। तो मैंने माँ से पूछा कि कैसे हुई। तब माँ ने मुझे बताया उस आदमी की मौत उस गांव की चुड़ैल की वजह से हुई है। ये बात सुन के मैं हंसने लगा और मैंने माँ से कहा, क्या माँ आप भी मुझे बच्चा समझ के मजाक कर रहे हैं। तब माँ ने मुझे बताया कि ये सब मजाक नहीं है, ये एक सत्य घटना है और इसलिए उसका नाम भूतों का पुरा है। अब मैं भी आप लोगों की तरह उत्सुक हो गया था वो बात जानने के लिए कि क्यों उस गांव को भूतों का पुरा कहा जाता है। तो मैंने माँ से पूछा, क्या माँ आपको पता है कि उस गांव को भूतों का पुरा क्यों कहा जाता है। तब माँ ने मुझे बताया कि हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन वो कहानी मैं तुझे कभी और सुनाऊंगी। तब मैं माँ से काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगा और माँ ने मुझे वो कहानी सुनाई। तो ये बात है काफ़ी साल पुरानी, जब माँ उस गांव में रहा करती थी अपने घर वालों के साथ। तब माँ ने मुझे बताया उस गांव के रास्ते पर एक बरगद का पेड़ पड़ता है और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बूढ़ी औरत दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी थी और वो हर घर जाके भीख मांगती थी और उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, कोई भी बेटा नहीं था, उसका कोई भी नहीं था। और ऐसा गांव वाले कहते थे कि वो बूढ़ी औरत काला जादू टोटके करती है। अब गांव में किसी की भी तबीयत खराब होती थी या किसी के भी ऊपर बुरी आत्मा का साया होता था, तब वो बूढ़ी औरत के पास जाते थे और वो एक मंत्र फूंकती थी और उसे ठीक कर देती थी। लेकिन सब लोग उस बूढ़ी औरत से काफ़ी ज़्यादा डरते भी थे। अब माँ ने मुझे बताया एक दिन वो बूढ़ी औरत हमारे घर आई और हमसे उसने भीख मांगी, लेकिन हमने उसे खाना खिलाया और खाना खाने के बाद वो वहाँ से चुपचाप चली गई। जब भी गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास से निकलते तो उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। उन्हें लगता था ये बूढ़ी औरत कुछ टोटके करती है, काले जादू करती है और इस वजह से उन्हीं सब चीज़ों के असर से उसके घर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। अब ये सब काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन एक दिन दो चोर उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। जब वो घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर काले जादू का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, मरे हुए लोगों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, लोगों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं और वहाँ पर पूरी एक गंदी सी ब्लैक मैजिक वाली वाइब आ रही है। अब उन चोरों को लगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है और जब वो वहाँ से जाने लगे तब बूढ़ी औरत ने उन्हें देख लिया और उसने एक मंत्र पढ़ा और उन लोगों के ऊपर फूंक दिया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। जब एक चोर की नींद खुली तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत दूसरे चोर को एक गोले में लेटा के कुछ काला जादू कर रही है, जिसको देख वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने एक मोटी लकड़ी उठाकर उस बूढ़ी औरत के सर में दे मारी, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून आने लगा और वो वहीं पर मर गई। और वो दोनों चोर फटाफट से उठे और वहाँ से भाग गए। अब उन लोगों को लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो बूढ़ी औरत मर जाएगी और किसी को नहीं पता चलेगा उसे किसने मारा। अब लोगों ने उस बूढ़ी औरत पर इतना ध्यान दिया नहीं कि वो कहाँ है और वो काफ़ी दिनों से किसी के घर में भीख मांगने भी नहीं आई। तो अब लोगों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। जब भी वो लोग वहाँ से निकलते तो उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आती, लेकिन लोगों को ये आम बात लगती क्योंकि उसके घर से ज़्यादातर बदबू आती रहती थी। उसके घर से वो बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अब बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी थी। अब गाँव वालों ने उसकी झोपड़ी में जाके देखा, उस बूढ़ी औरत की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तब गांव वालों ने उसकी झोपड़ी के साथ कुछ मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया। उन्हें लगा उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन वो लोग गलत थे। कुछ दिन तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद एक आदमी जब रात के 10 बजे के टाइम पर अपने खेत से वापस आ रहा था, तब वहाँ पर उसने एक आवाज़ सुनी, केशव इधर आओ। तो उसे लगा कि ये कोई आत्मा हो सकती है और वो डर के चुपचाप चलने लगा। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और पीते पीते सीधा चलने लगा। तभी वहाँ एक और आवाज़ आई, अरे केशव इधर तो सुनो। तब वो आदमी दोबारा पलट के नहीं मुड़ा और सीधा चलने लगा। तभी वहाँ पर एक बार और आवाज़ आई, अरे केशव तेरी माचिस नीचे गिर गई है, माचिस तो उठा ले। तब केशव ने जैसे ही पलट के देखा तो बस वो दंग रह गया। तब उसने देखा उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका है। अब केशव ये सब देखते ही उसको दिल का दौरा आया और वो वहीं पर मर गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा उसकी लाश उसी बरगद के पेड़ पर लटकी हुई है जहां पर उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। अब ऐसा करते करते वहां पर हर दिन एक आदमी मरने लगा
और हर किसी की लाश उसी बरगद के पेड़ पर मिलती। अब एक दिन हमारे घर पर मेहमान आए हुए थे। तब मैंने माँ से कहा, माँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे शौच करने खेत में जाना है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि नहीं, अभी नहीं, मेहमान आए हैं, हम आधे घंटे से चलते हैं। तो मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं माँ से ज़िद करने लगी। माँ ने कहा, तुम बाहर जाके रुको, मैं आधे घंटे में आती हूँ। जब मैं बाहर जाके खड़ी हुई तब मेरी माँ को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने फैसला किया कि मैं अकेले ही शौच करने चली जाती हूँ। अब पहले तो मैं जाने लगी तो मैं उसी रास्ते से निकली। तब मुझे इतना ज़्यादा डर लगा नहीं, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अब मैं वहाँ पहुँची। मैंने शौच के बाद जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे पीछे से आवाज़ आई, अरे छोरी इधर तो देख। तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन मैंने सोचा ये मेरी माँ की आवाज़ हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं पलटी। तब मैं थोड़ा आगे गई तो उसकी आवाज़ फिर से आई, अरे छोरी पलट तो इधर आ। लेकिन मैं तब भी नहीं पलटी। जब तीसरी बार उसने मुझे आवाज़ लगाई, अरे छोरी कहाँ जा रही है, इधर आ। तब मैं पलट गई और मैंने देखा वही बूढ़ी औरत वहाँ पर खड़ी हुई है और उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। मेरे तो जैसे हाथ से काँप गए, मेरी तो पूरी रूह काँप गई थी। ये दृश्य देख मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं और उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये तो घनश्याम की लड़की है। उन लोगों ने मुझे उठाया और घर ले जाके छोड़ दिया। तब वहाँ पर जब मैं बोलने की हालत में हुई तो मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, तुम्हारे गले में जो माता रानी का तावीज़ है, इसकी वजह से वो बूढ़ी आत्मा तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाई है। मेरे पिताजी के ऊपर माता रानी आती हैं और हम माता रानी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। उसके बाद से गांव वालों ने उस रास्ते पे जाना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया और अब कोई भी उस रास्ते से नहीं निकलता। लेकिन आज तक जितने लोगों ने भी उस आत्मा को देखा, वहाँ पर रुके, उनके साथ हादसा हुआ, उन लोगों ने बताया कि जितने भी लोग वहाँ पर मरे हैं सबकी प्रेत आत्माएं वहाँ पर भटकती हैं और अब वो बूढ़ी औरत के साथ सारी प्रेत आत्माएं वहाँ पर दिखती हैं। इसलिए उस गांव का नाम भूतों का पुरा रखा गया है। जब माँ की ये बात मैंने सुनी तो अब मुझे उस गांव में दोपहर में भी जाने में डर लगता है और अब मैंने उस गांव में जाना छोड़ दिया है। दोस्तों, भूतों का पुरा राजस्थान में एक छोटा सा गाँव है और ये कहानी मुकेश की थी। मुकेश ने हमें ये कहानी मेरे ईमेल पे भेजी थी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप भी वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी मज़ेदार लगी होगी और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया हो तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।